भगत नहीं है, पूजा पाठ करें, जादू टोने करें जो। तो आपकी जो सास थी वो जादू टोना करती थी? हाँ जी, जादू टोना करती थी, मेरे कपड़े न ले जाती थी, मुझ पे जो इसके बच्चे न हो वह किसी दूसरे भगत पे ले जाती थी। क्या किया था और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए कि अपने वश में करने के लिए कपड़े काटे जाते हैं, कपड़े न ले जाती थी मेरी सेप में से लिकाड़ लिकाड़ के। अपने लौंडा इससे नहीं मिलन हाँ देती जी। थी। अपने लड़का इसके नहीं मिलन देती थी, इससे बात नहीं करे, मेरे बस में रहे लड़का, ऐसा हुआ। अपने आदमी भी अपने बस में करती थी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है पल्ला ग्रेटर नोएडा में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी। मीनाक्षी दरअसल रोहित की पत्नी है और रोहित निक्की और कंचन के बड़े भाई हैं। कल जिस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले यूपी तक से बात करते हुए एक्सक्लूसिवली अपने पूरे मामले का खुलासा किया। खुलासा ये था कि वो जो परिवार, जो निक्की और कंचन के पिताजी, उनका जो पूरा फैमिली है, वो पूरी फैमिली आज अपनी बेटी के लिए जो इंसाफ मांग रहे हैं, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं सिरसा के विपिन के ऊपर। उस परिवार के ऊपर भी मीनाक्षी ने मुकदमा दर्ज कराया था बाकायदा कोर्ट से। मीनाक्षी भी पीड़ित हैं और मीनाक्षी ने कल यूपी तक को ये बात एक्सक्लूसिवली बताई, जिसके बाद हम दोबारा मीनाक्षी के पास बैठे हैं और मीनाक्षी के साथ उनकी मौसी भी है। माताजी क्योंकि कैमरे के सामने जो है आने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मौसी जो है वो आके अपनी बेटी के बारे में जो है बताती हैं। आइए मीनाक्षी से बात करते हैं और जानते हैं कि कल के जो खुलासे के बाद जो इस पूरे मामले को जिसने पलट दिया, इसमें क्या कुछ जो है अब आगे इन्हें कॉल्स आए या फिर मैसेज आए, क्या हुआ? तो इस तरह का कोई घटना, कुछ मैसेज, कोई कॉल आए थे, मैसेज भी, कॉल भी आए थे। यही बोल रहे थे कि आपने इतने दिनों तक क्यों दबाई रखा अपना ये सारा दर्द। मैंने बोला कि मैंने निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सब चीज़ दबा दी गई थी। तो अब जैसा कि आपने यूपी तक को सबसे पहले बताया अपने दर्द के बारे में, तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो वहाँ से किसी का फ़ोन आया रोहित की तरफ से? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे बताइए कि शादी की तस्वीरें या कुछ ऐसी फ़ोटो आपके पास हैं क्या? हाँ जी। हैं, दिखाइए ज़रा हमको। तो आपको बता दें कि मीनाक्षी की शादी जो है वो फरवरी 2016 में हुई थी रोहित के साथ। रोहित जो हैं वो यहीं पे पास में ही ग्रेटर नोएडा में एक गांव है रूपवास, वहाँ के। और ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं कैमरे पे, तो ये तस्वीरें, इस तस्वीर में कौन कौन है? भाभी है मेरी। अच्छा, आपकी भाभी और हाँ आप जी, हैं? हाँ जी। यहाँ पर भाभी और एक फ्रेंड है। अच्छा, भाभी और फ्रेंड है। और इसके अलावा कोई तस्वीर नहीं है? और तो तस्वीर नहीं है मेरे पास। मतलब पूरी शादी हो गई और आपके पास कोई तस्वीर नहीं है? नहीं नहीं, उन्हीं के पास है सब, उन्होंने सब कुछ। हाँ जी। तो मतलब वो जो जयमाल हुआ होगा, आपकी डोली उठी होगी, उसकी तस्वीरें होंगी, वीडियो होगा, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ उनके पास है, वो उनके ही काबू में है। उन्होंने कभी मेरी शादी का खुलासा किया ही नहीं था। वो मेरी शादी को छिपाना चाहते थे। कभी लड़का मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाता था, हर तरह से छिपाना चाहते थे वो शादी को, इसलिए उन्होंने कभी ऐसे फोटो कोई जाहिर नहीं किया मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, छोड़ने के इरादे थे उनके। तो एक बार हम मौसी से बात करते हैं। आपको बता दें कि मौसी भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश। तो आप मुझे बताइए कि शादी 2016 में हुई मीनाक्षी की, उसके बाद से परिवार के, क्योंकि मीनाक्षी का दावा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो क्या समस्याएं आ रही थी पहले? समस्या यही है, मारपीट टॉर्चर कर रहे उसी दिन तक। हम तो यही है कि हमारी बेटी अपने घर चली जा, घर बस जा, उसको आई बार भेज देते थे समाज के तौर पे। अब आई बार यही काम कर रहे, मारपीट, पैसा देना लेना। हर बार कई बार पैसा लेगी लड़की अपने पापा से। अब इसके पापा नहीं रहे, दहेज मांगे, कैश मांगे गाड़ी के बदले। इसके पापा ने दूसरी लड़की की शादी करी तो उसकी गैल इसकी भी गाड़ी दी, सियाज गाड़ी दी 9 साल पहले। अब तुम लगा लो, हम कोई खेत घर बेच के तो देना देंगे, जितना हो हमारे धोरा उतना दियो और खास फालतू दियो। अब उन बीरबानी घर में ऐसी है, एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रही घर में, उसके बच्चे ऐसे ही, बीरबानी ऐसी, आदमी ऐसे ही। हमारे तो भैया सादा आदमी है। हमारी जो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, उस बच्ची से तो हमें क्या लेना देना हो, हमें भी दुख है उसको। भाई मर गई, टाइम आगो मर गई, हमें कोई मतलब। मुझे ये बताइए कि जो मीनाक्षी की सास हैं, उन्हें भगवती या क्या कहा जाता है, भगतनी क्यों कहते हैं? वो क्या होता है? भगत नहीं है, पूजा पाठ करें, जादू टोने करें जो। जादू टोना करती है। तो आपकी जो सास थी वो जादू टोना करती थी? हाँ जी, जादू टोना करती थी, मेरे कपड़े न ले जाती थी, मुझ पे जो इसके बच्चे न हो वह किसी दूसरे भगत पे ले जाती थी।
अच्छा मुझे बताइए कि क्या और भी लोग आते थे वहाँ पे? हाँ जी, बहुत। हाँ जी, हाँ जी। गर्दन जो हिलाते हैं, भगत आदमी ऐसे गर्दन हिलाती थी वो। मोहन बाबा की भगतनी थी वो। अच्छा तो आपने भी कभी देखा है उनको ऐसे? हाँ जी देखा, गए हैं हम भी, जेठ की तपस्या कर रहे जैसे गए हम भी एक आध बार। तो क्या क्या होता था वहाँ? वही जैसा भगत करते हैं। अच्छा। हाँ, अपना पूजा देखनी, किसी मरीजन ने देखना जैसा कि डॉक्टर देखा जाती डॉक्टर ने बताती, और पूजा पाठ जैसे को करती। हाँ जी, तो आपके ऊपर भी कभी कुछ ऐसा कुछ किया? किया था मेरे ऊपर। क्या किया था और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए कि अपने वश में करने के लिए कपड़े काटे जाते हैं। कपड़े ने ले जाती थी मेरी सेप में से लिकाड़ लिकाड़ के। जो इसका छोड़ने के इरादे थे, जो इसके बच्चे ना होवे इसलिए ले जाती थी। हाँ, अपने लौंडा इससे नहीं मिलन हाँ देती जी। थी। अपने लड़का इसके नहीं मिलन देती थी, इससे बात नहीं करे, मेरे बस में रहे लड़का। ऐसा हुआ। अपने आदमी भी अपने बस में करती थी, आदमी भी कुछ कहता नहीं, भी कुछ लड़का कुछ कहता नहीं, मारपीट सिवा जैसे वो करती ऐसे ही वह करते घर के उसके परिवार के। अच्छा मुझे बताइए कि कभी बच्चे के लिए ऐसा कुछ प्लान किया आप लोगों ने कभी? प्लान तो था ही मेरा, पर वही है कि उनका नहीं था। हाँ, एक आध बार हाँ ऐसे, एक आध बार ऐसे दिन चढ़े हैं, 2 बार उसके हाँ ही तकलीफ हो गई है। वो कुछ खिला देती थी, कुछ खिलाती थी, इल्जाम हम पे लगाती थी, एक माना अबॉर्शन करा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई तकलीफ नहीं हुई विजय। सच तो ये है। तो अच्छा ये अबॉर्शन कराते थे और एक आरोप लगाते थे कि आप लोग करवा रहे हैं। हम माँ करवा रही है इसकी, आरोप ये है उसका, माँ करा रही है। माँ आपने देखिए कितनी सीधी है, वो तो कैमरे के सामने भी नहीं आ रही हैं। कैमरे के सामने भी नहीं आ रही। हाँ, अब हम एक आध बात कह देवे तो न्यू कहे इसकी मौसी करवा रही है, मौसी करा रही है। जो ये बच्चे छोटे हैं, मेरे बड्डे हैं इनते, ये बच्चे इनको कतई मना कर दी कि मौसी के बालक नहीं आएंगे हमारे घर पे। हमने कतई जाना छोड़ दिया। अब जो पंचायत में गई है केस कटवाया के, हमारे बच्चे नहीं गए, हम नहीं गए, हमने फ़ोन पे भी बात नहीं करी किसी से भी। मीनाक्षी से पूछ लो, बड़ी लड़की है कोर्ट में, हम उससे भी बात नहीं करते। हम नहीं करते फ़ोन पे किसी से बात, किसी के घर में कोई बिगड़े हो हम नहीं करते इस बार। पर जो सच है हम सबके सामने कहना चाहेंगे, खुल के कहेंगे, छुप कर नहीं कहेंगे। हम बार फांसी भी लग जाए ना सच के में, तो हम फांसी लगवाने को भी सही तैयार हैं। तो मुझे बताओ अबॉर्शन वगैरह ये सब कब हुआ, कौन से साल में हुआ ये कोरोना के टाइम पे हुआ, एक उससे पहले हुआ। एक कोरोना के टाइम पे था और एक उससे पहले। एक उससे पहले। हाँ, अब हमें डेट वेट दवाई ला के देती थी मुझे कि इसे मेरे सामने ही खाइए, वो है जिससे लड़की ना होकर लड़का होए। से बदल की दवाई बोलते हैं हमारे उसमें भाषा में। अच्छा वो ये चाहती थी कि लड़की ना हो लड़का हो। ऐसे कह के खिलाती थी, लेकिन ऐसे वो ये खराब हो जाए। हाँ जी, वो दवाई ऐसी ही अब जो इसे खा के खराब हो जाए बच्चा। उसे खाकर मेरे तकलीफ हो जाती थी। तो वो क्यों ऐसा कर रही थी? उसे रखनी नहीं थी उसे। अच्छा, हाँ, अगर हो जाता तो जिम्मेदारी होती। जिम्मेदारी होती। उनकी। अब उन मासूम, चलो वो तो मर गई, वह जेल में, कोई दिक्कत ना हो। वह जो मासूम है उनको क्या है? अच्छा निक्की का बच्चा निक्की 5 का साल बच्चा का, जो मासूम है उसका क्या है, क्या होएगा उसका? उनके घर बर्बाद कर रही है, अपना घर बर्बाद कर दिया, हमारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। किस लिए? चलो मर गई सो मर गई, अरे अपने बालकन को तो सोचती, उनको उन बालकन को तो सोचती जो सही वीरवानी होती। ये बताओ, वो गाड़ी गिरौस खूब कर रही है, सब तरह कर रही है, वीडियो पर आ रही है हमारे लिए वो गाड़ी गिरौस कर रही है। करे जा जैसी तेरी है तो दुनिया जोड़े और हमें दुनिया जोड़े। हमारे 37 साल आज हमारे यहाँ घर में आए हो गए, गाँव बस्ती में कोई बता दो अब भाई फलौने की वीरवानी कैसी है, कोई भी बता दो। तो आज जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो भगतनी थी तो उनके यहाँ लोग भी आते थे। आज अगर समाज इस तरह का वीडियो उनका देख रहा होगा कि वो खुद अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हुआ, बेटी के साथ दर्दनाक घटना हुई, बिल्कुल, तो समाज को क्या मैसेज जाएगा आप? और समाज अपने आप सोचेगा और आप कहेगा समाज सारे गाँव में पता हो। लड़ाई में आई है, 14 महीने हो गए इस लड़की है, खूब गोली भी चली है, पत्थर भी बरसे हैं। सारे भगतनी वाला जो एक फैक्ट था उसको लेकर समाज क्या सोचेगा कि ये भगतनी थी और ये भगतनी नहीं थी, ये अपने घर का नाश कर रही थी। समाज ये सोचेगा अपने ही घर का नाश करा उसने। भगत ने क्या अपने घर को, बेटी को भी नाश कर दिया, बेटी को भी घर खो दिया, रहा तो नहीं अब कुछ। क्या बचा जब 4 पिरौनिया घर में 4 जेल में करवा दे, और क्या बचा? तो अब आप लोगों मतलब जैसा कि आप लोगों ने अब खुलासा अपने केस का किया है इस बीच में, और आपके ऊपर जो है तमाम लोगों की अब नज़रें पड़ी हैं, तो अब आप लोग अपने इंसाफ के लिए क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं?
हमारे तो शादी कर दे अब तो इसी वहाँ में, अब तो हम लड़के नहीं भेजेंगे। जब उनने अपनी लड़की मरवा दी, हमारी लड़की मारने में क्या डर लग रहा हो? अपनी लड़की है, ये शिक्षा दी है उसने, अपनी लड़की मरवा दी तो हमारी लड़की मारने में उसे डर लग रहा हो। जब उनने हमारे बालकन पे गोली चला दी तो लड़की मारने में क्या डर लग रहा हो? लड़के तो हम नहीं भेजेंगे। कई बार कोशिश करी है मारने की, वो तो मैं बच बच के गाँव में भागी हूँ, तो फायदा ही क्या है? 9 साल हो गए, बहुत हो गया। तो आप, एक लिमिट होती है। आपकी दिली इच्छा आप क्या करती है, क्या आप कहती हैं अंदर से कि बस मेरी दिल इच्छा यही है कि इस रिश्ते से मुझे आज़ादी दिलाइए और मुझे न्याय दिला दो। जो मेरे पापा ने मुझे दिया, उन लोगों को दिया है, वो मुझे दिला दो। अच्छा, जो अब आपके पिताजी ने शादी में जो खर्चा वर्चा किया था वो आप मांग रहे हो, वो मुझे दिला तो क्या खर्चा हुआ होगा वो? वो 40-45 के करीब हुआ था। अच्छी जिसमें शादी, गाड़ी और हाँ, गोल्ड भी अच्छा दिया था पापा जी ने। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी भी अच्छी थी, गोल्ड भी अच्छा दिया था। वैसे भी जो सामाजिक तौर पे सब चीज़ दी जाती है वो भी दी थी। तो 40-45 के करीब हमारा खर्चा हुआ था। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मीनाक्षी थी, और मीनाक्षी की मौसी थी, क्योंकि मम्मी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने बोलने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया किस प्रकार से वहाँ पर इनकी जो सास हैं वो भगतनी के तौर पर जो है वहाँ पर आसपास लोगों के लिए परामर्श जो है वो करती थी, और उसके बाद लोग वहाँ पर जाते भी थे। और अब जो है जो भी घटना घटी है, घटना के बाद अब मीनाक्षी के खुलासे से कहीं ना कहीं इस मामले में एक नया मोड़ आया है। अब देखते हैं आगे इसमें और कुछ क्या होता है। बाकी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।